नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक वादियों का बिल्कुल भी नहीं। ये नीच मक्कार पता नहीं क्यों चले आते हैं। हमेशा मैं मना करता हूं, कोई ऐसा वीडियो आप उठाकर नहीं दिखा सकते जहां मैं ये बोलता नजर ना हो कि हमें मास्टर स्ट्रोक वादियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये झूठे मक्कार लोग जरूर चले आते हैं, ऊपर से आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ इतना क्यों। जो सच्चाई है वो तो सामने आकर ही रहेगा। जितना मर्जी घोड़े खोलना है खोल सकते हो, लेकिन जो जुमला तंत्र है उसको कुचलना बेहद जरूरी है, वरना भारत की भूमि पर सनातन नहीं बचने वाला। अब जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं ये पश्चिम बंगाल से है। चुनाव के दौरान जो हिंसा की शुरुआत हुई वो आज तक नहीं थमा। लाखों लोग पलायन कर गए। जब चुनाव परिणाम आए, आगजनी हुई, बलात्कार हुए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व वही बीजेपी वाला पूरी तरह से चुप रहा। कहीं धरना भी दिया तो अपने घरों से दिया, वही गांधी स्टाइल। लेकिन ये लोग रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? गोडसेवादियों के। तो इनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया, मेरे लिए मायने नहीं रखता कि वो बीजेपी का था कि टीएमसी का था। मेरे लिए एक चीज मायने रखता है कि वो हिंदू था। जिस तरह से बाकियों को जीने का अधिकार है, वैसे उसे भी जीने का अधिकार है। वो लोग क्यों मारे गए? क्योंकि इनकी सच्चाई नहीं जानते थे। तो इनकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी ही चाहिए और पहुंचेगी भी। अब जिस शख्स को पेड़ से लटका दिया गया मारकर, उनका नाम है पूर्णचंद्र, जो कि 40 साल के थे। जब वो घर नहीं लौटे, घर में खोज पड़ी, लोग पुलिस वाले के पास जा ही रहे थे तो उनका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। यह बीरभूम के मल्लारपुर का मामला है। ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अगर उन्हें बीजेपी की सच्चाई पता होती तो शायद आज हमारे बीच जीवित होते हैं। लेकिन मकार मास्टर स्ट्रोक वादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरे तो मरे, लोग अपनी जान गंवाते रहें और जुमला पार्टी को जिताते रहें। इनका झंडा उठाए, उसी की वजह से मारे भी जाए, कोई उनको पूछने वाला भी मौजूद ना हो। जैसा कि हुआ, उस परिवार के साथ अब कौन नजर आने वाला है? अब मास्टर स्ट्रोकवादी तो यहां भी सवाल कर देंगे कि उसका मुद्दा उठाने से भी क्या होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। लोगों को पता भी तो लगे कि आखिर क्यों पूर्णचंद के साथ ऐसा हुआ। यह सच्चाई तो दुनिया को पता लगना चाहिए। सच्चाई जानने का हर किसी को अधिकार है। तुम दिहाड़ी के लिए झूठ बोल रहे हो, उसे तुम अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान रहे हो, तो सच बोलना हमारा अधिकार क्यों नहीं हो सकता? जरूर होगा। जिस जुमला पार्टी को हिंदुत्ववादी बताने की होड़ सी लगी हुई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिर से उनका बयान सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कहा है कि हम अंतिम सांस तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते रहेंगे। आज बेशक माइनॉरिटी हमें वोट नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में करेगा। उसे जब समझ आएगा कि हम उनके असली शुभचिंतक हैं, तब वो हमें स्वीकार करेगा। ये इनका मानना है। तो ये मानने के लिए कितने सरकारी नौकरियों में इनकी वैकेंसी करवा दे, कितना सबका साथ सबका विकास के नाम पर वजीफा बंटवा दे और हर जगह चुप रहे। जब हिंदू हर तरफ से टूट ही जाएगा तो बचेगा नहीं। वही तो ये लोग चाहते हैं। ये लोग इस तरह से तुष्टीकरण में डूब चुके हैं कि आज हिंदुओं के ऊपर इतनी हिंसा में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? कोई ऐसा पत्थरबाज आप सामने ला सकते हैं जिसको नरेंद्र दामोदर दास जी के तुष्टीकरण का फायदा नहीं मिला हो? सभी को मिला है। मिला है तो मजबूत हुए हैं। हिंदू को प्रताड़ित कर रहा है, प्रताड़ित होने भी दिया जा रहा है। वजह जानते हैं क्या है? कि हिंदू जितना प्रताड़ित होगा उसकी हम प्रताड़ना को दिखाएंगे, उसी प्रताड़ना के सहारे हम वोट अर्जित करेंगे। जब बंगाल चुनाव चल रहा था तो उससे पहले जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, अमित शाह जाकर उनके घर भोज खा रहे थे।
तो अब इसलिए ये लोग शांत हैं कि अगले चुनाव में अब जो लोग मारे जा रहे हैं इनके घर जाकर भोज खाएंगे। उसके बाद क्या, तो इनकी रणनीति को समझना मुश्किल है। कौन सी रणनीति है? पिछले दरवाजे से कुछ पैसे ही भिजवा देते, जो कि नहीं हुआ। अब बात जब रणनीति की ही है तो कौन सी ऐसी रणनीति है और कौन सी ऐसी संवैधानिक मजबूरी है इनकी जो एक पक्ष की तरफ ही देख पा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालात बन गई है, जो इनके झंडा का कलर है, जहां हरा है वहां ब्लू कर देना चाहिए और जहां भगवा है उसे हरा कर देना चाहिए। कमल का रंग भगवा से व्हाइट हो ही गया है, तो ये अब इनको तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए। वैसे भी भगवा के लिए जेपी नड्डा ही बोल चुके हैं कि हम भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जब इतना खुलकर ये लोग बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी इस इंतजार में है कि किसी दिन नरेंद्र दामोदर दास जी भी आकर यही बात बोल दें। जिस दिन अगर उन्होंने बोल भी दिया, उस दिन यही मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी उसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढते नजर आएंगे। तो ये बेगैरत लोग हैं, इनकी कोई वजूद नहीं है। इनका काम है झूठ परोसना और झूठ के जय जयकारे लगाना। यही इनकी असली सच्चाई है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।